बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस दौर का सबसे बड़ा जो बीमारी है उसके मुतालिक आपसे बात करूंगी और बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं इसके बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए और अपना इलाज पूरे तरीके से कीजिए। और अपनी ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही बार दी है, तो इससे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, इसे अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। और अपनी हर बीमारी का और हर टेंशन का इलाज आपके पास होता है और दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि मैंने ज़मीन और आसमानों में आपके लिए वो चीज़ें रखी हैं जिसमें आपकी शिफा है। जी, तो आज की जो बीमारी है हमारी हेपेटाइटिस से मुतालिक है। जिन लोगों को पीलिया होता है, जिसे उर्दू में पीलिया कहते हैं, काला यरकान या पीला यरकान जिन लोगों को कहा जाता है, या फिर हेपेटाइटिस A, B, C, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और इसका इलाज बताऊंगी इंशाल्लाह। जिन लोगों को खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस B और C जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उनका इलाज इंशाल्लाह 3 महीनों में वो जाकर अपनी रिपोर्ट करवाएं और उनकी रिपोर्ट इस इलाज के बाद इंशाल्लाह नेगेटिव आएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी और आपके लिए आपके ही फ़ायदे की वीडियो ला सकूं। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो आज का मौजू हमारा हेपेटाइटिस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए जो होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं होती और यरकान के इस किस्म में मुब्तला मरीज़ बहुत से केसेस में अक्सर बग़ैर इलाज मुआवजे के भी सेहतियाब हो जाते हैं। ताहम इसका मतलब बीमारी की अलामात को हरगिज़ नज़रअंदाज करना नहीं है। मसला ये नहीं होता कि हमें बीमारी बड़ी है या छोटी है, मसला वो होता है कि हम उस बीमारी पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पता चला, माहिरीन कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए का इलाज मौजूद है जिससे मरीज़ परहेज़ के साथ मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है। हेपेटाइटिस में सबसे बड़ा जो मसला है वो है परहेज़। मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपका आधा मसला आपके परहेज़ से ठीक हो जाता है। दूसरा, आप दवाइयों की तरफ या उन रेमेडी की तरफ जाते हैं जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरा मसला है हेपेटाइटिस ए के बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी थोड़ा ख़तरनाक और सेंसिटिव मसला है। इसमें जो आपकी अलामत होती हैं वो भूख का ना लगना होता है, आपको मोशन आ रहे होते हैं और आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है पीले काले यरकान की या हेपेटाइटिस ए की भी, कि आपकी आंखें और आपके जिस्म और आपके होंठ जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं और अक्सर आपके पट्ठों में और जोड़ों में दर्द रहता है, मैदे में दर्द रहता है। तो हेपेटाइटिस बी का मरीज़ का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे ना सिर्फ जिगर का कैंसर होता है बल्कि ये मौत का सबब भी बन सकता है। तो ये बीमारी खून या फिर मुतासरा इंसान की बॉडी फ्लूइड के ज़रिए फैलती है। तो इस बीमारी से बचने का बहुत अच्छा रास्ता हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा फिर अब हम आते हैं हेपेटाइटिस सी की तरफ। सी जो है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी से मुराद ये है कि जिगर की ऐसी सूजिश जो 6 माह से ज़्यादा अरसे तक कायम रहे। यानी आपकी जिगर में सूजिश हो जाती है तो उस हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। इसके लाहक होने की वजह से वायरस से निजात हासिल करने में बहुत मुश्किल होता है कि इंसान कामयाबी हासिल कर सके। किसी भी ख़तरनाक दवा का इस्तेमाल तर्क करने में मरीज़ की नाकामी खुद ब खुद पैदा होने वाली यानी बैक्टीरिया के अवामिल और जो सूजन का बाइस बन सकते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है सी जो होता है, मरीज़ों में अक्सर मरीज़ निढाल रहते हैं, उनकी रंगत जो होती है वो पीली पड़ जाती है। और उसका हेपेटाइटिस सी और बी ये ऐसा मर्ज़ है जिसका तशख़ीस बहुत देर में इंसान को होती है। जो तशख़ीस होती है वो खून के टेस्ट से होती है और जिगर के गैर मामूली नताइज जो होते हैं उसमें सामने आते हैं। ज़्यादातर सूरतों में तिब्बी मुआयना मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक होता है, लेकिन कुछ में जिगर कदरे बढ़ जाता है और नरम हो सकता है। यानी जिगर ये पूरी जो हेपेटाइटिस है या काला यरकान है पीला यरकान है
تو یہ جو ہمارا جگر ہوتا ہے یہ اس پر افیکٹ کرتی ہے اور آہستہ آہستہ جگر کے ساتھ جسم کے سارے حصوں میں پھیل جاتی ہے، جس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کی جب تشخیص ہو جائے، اس سے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا علاج جو ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رضا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اس پختہ ایمان کے ساتھ جو علاج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کیجیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ جب آپ کا ایمان ہوتا ہے اس چیز پر کہ ہمارے پر یہ چیز اثر انداز ہوگی یا ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس میں فائدہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنا علاج جو آپ ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں وہ نہ روکیں، بس جس دن سے جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ استعمال کیجیے۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا دوسرا علاج چھوڑ دیں، لیکن انشاءاللہ یہ علاج ایسا ہے کہ آپ اس دن کی ڈیٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے جب سے جو میں آپ کو علاج بتانے جا رہی ہوں، اور 3 مہینے کے بعد ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی یا ہیپاٹائٹس اے کی رپورٹ 3 مہینے کے بعد جا کے آپ دوبارہ کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی رپورٹس نیگیٹو آئیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا اپنی بیماری کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں یا آپ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے یا آئے دن آپ کو موشن رہتے ہیں، کافی لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان کو موشن رہتے ہیں اور وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آخری جب ڈاکٹر ان کا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہیپاٹائٹس بی، سی یا اے ہے۔ تو ہیپاٹائٹس بی، سی یا اے کی علامات آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے رنگت جو ہوتی ہے ہاتھ اور پیروں کی اور منہ کی وہ پیلی پڑ جاتی ہے، یعنی آپ کی جو جلد ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ناخنوں پہ غور کریں، اگر آپ کے نیلز پیلے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی یا اے کوئی نہ کوئی آپ کو لاحق ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور آپ تھکے رہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ سوتے رہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، وہ آنکھوں کا رنگ آپ کا پیلا پڑ جاتا ہے اور آپ کو بھوک نہیں لگتی، اور اس کے علاوہ جو آپ کھاتے ہیں تو آپ کو الٹی ہوتی ہے۔ بہت سارے مریض ہیپاٹائٹس کے ایسے دیکھے گئے جنہیں الٹی ہوتی ہے اور موشن ہوتے ہیں، الٹی اور موشن ان میں رہتا ہے کیونکہ جگر ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے، جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب جگر ہمارا جو سارا نظام باڈی کا جو چل رہا ہے وہ جگر سے چل رہا ہے۔ آپ کا جو جگر ہوتا ہے اس میں درد ہونے لگتا ہے، اس میں ورم رہنے لگتا ہے، آپ بہت ساری ایسی یعنی اس کا شکار ہو جاتے ہیں علامات کا کہ وہ سوائے ڈاکٹر کے یا آپ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اس کا جو علاج ہے وہ بتانا جا رہی ہوں۔ اس سے ایک بہت بڑے حکیم ہیں وہ علاج کرتے ہیں اور ماشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کے بعد مریض کی رپورٹ بالکل نیگیٹو آتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرا نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو 3 مہینے کے بعد آپ اپنی رپورٹ کروائیں گے۔ جب نیگیٹو آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ اگر کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کمنٹ دیکھ کے دوسرے مریضوں کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور یہ اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لوگوں تک پھیلائیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا مریض شفا یاب ہو رہا ہے تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری نہیں دے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اس نسخے کی طرف۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے سنا ہو دھماسا بوٹی کا نام، ایک بہت بڑے حکیم اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تو سوچا کوئی نہ کوئی یعنی سرچ کرتے ہیں تو رہ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی تک ان کی پہنچ نہ ہو، تو میں یہ آپ لوگوں کو نسخہ بتاؤں۔ تو ایک بوٹی ہے دھماسا بوٹی، جسے انگلش میں فگونیا کہا جاتا ہے اور عربی میں اردو میں اس کا نام دھماسا ہے۔ تو یہ کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈھول نما بیج ہوتے ہیں۔ جب وہ بیج جھڑ جاتے ہیں تو اس کی جگہ پھول نکل آتا ہے، جو پھول کی شکل اگر پنک بھی ہوتی ہے، کبھی پرپل بھی ہوتی ہے، یہ اس کے پھول کی یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں دو، جو کہ
अपोजिट साइड होते हैं और उसके अंदर पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो मैं स्क्रीन पर आपको उसके साथ उसकी इस दमासा बूटी की तस्वीर भी शेयर करूँगी ताकि आपको उस बूटी को ढूंढने में परेशानी ना हो। और दमासा बूटी अगर हो सके तो अपने इलाके में सर्च कीजिए, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाकों में जो गुंजान आबाद इलाके होते हैं जहाँ पर आबादी नहीं होती, जो कच्ची आबादियाँ होती हैं, या जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर आबादी नहीं है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। पाकिस्तान में बकसरत पाई जाती है। पाकिस्तान में अगर आप ढूंढना चाहें, कराची के अंदर, कराची में अक्सर ये सेलर से सेल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अगर आपको हरी मिल जाती है, हरी शक्ल की मिल जाती है, तो ये बेहतरीन है। इसको घूटा लगाकर इसको चंद पत्ते फूलों के साथ इसको घूटा लगाएं, सुबह शाम मरीज़ को दें, उसका घूटा लगाकर पिएं। मैं इसकी स्क्रीन पर आपके साथ तस्वीर शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी। तो इसको पीने का तरीका क्या है कि अगर आपको ये हरी ताज़ी पत्तों वाली और बीजों के साथ मिल जाती है, बेहतरीन है, बेहतरीन हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए। इसको डालें, सिलबट्टा होता है या कोई जिसे माम दस्ता कहा जाता है, उसमें डालकर इसको कूटें, खूब कूटें। हरी होगी तो कांटेदार होती है, तो इसको अच्छी तरीके से पहले धो लीजिए, क्योंकि इसमें मट्टी लगी होती है। उसको धोने के बाद फिर इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद इसमें पानी इतना डालिए और छन्नी की मदद से इसे छानकर हरा हरा सुबह शाम इसको पी लीजिए 1 कप। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ लेना क्या है। ये जो दमासा बूटी होती है थोड़ी खुश्क होती है, तो इसके साथ आपको जो रोगन बादाम होता है, यानी बादाम का जो तेल होता है, वो आप सुबह शाम 1 चमचा ले लीजिए। और दूध का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा रखिए ताकि आपके जिस्म में खुश्की वाक़या ना हो, क्योंकि हेपेटाइटिस के मरीज़ों में पहले ही खुश्की हो चुकी होती है, क्योंकि उनका जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा होता। तो खुश्की से बचने के लिए आप इसके साथ रोगन बादाम का तेल या फिर असली घी 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम दूध के साथ इसको मतलब ले लीजिए। इस बूटी को इसके साथ ये 2 चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी है। एक आपको घी इस्तेमाल करना है, घी का अल्टरनेट है रोगन बादाम। अगर आपको रोगन बादाम यानी बादाम का तेल नहीं मिलता तो फिर आप घी इस्तेमाल करें। घी इसके साथ दूध भी इस्तेमाल करना है, और दूध सुबह शाम आपने पीना है ताकि आपके अंदर खुश्की की कमी ना हो। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ये बीमारी 3 महीने के अंदर ख़त्म होगी। ये बीमारी फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी जानलेवा बीमारी है, इसीलिए ये तबई जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़े हकीम का नुस्खा है। और इंशाअल्लाह इससे काफ़ी लोग फैज़याब हुए हैं, और उनके 3 महीने के बाद जो पॉजिटिव रिपोर्टें थी हेपेटाइटिस बी और सी की, नेगेटिव आ गई हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। लेकिन इसका परहेज़ आपको बताती चलूँ। इसका परहेज़ ये है कि आपको बेकरी के आइटम नहीं खाने, मैदा से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आप ठंडी सब्जियां इस्तेमाल करें, वो सब्जियां इस्तेमाल करें जो पेड़ पर बीन्स की शक्ल में लटकी होती हैं, यानी ग्वार की फली, सेम की फली। इसके अलावा लौकी हो गई, लौकी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है। मूली का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है। और जो दालें होती हैं बीन्स वाली, वो आपने खानी है। और गोश्त का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना, चिकन का आपने इस्तेमाल नहीं करना। बस आपने इसमें परहेज़ करना है। 3 महीने का आपका ये इलाज है। इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट दोबारा करानी है और आपकी ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आ जानी है। तो परेशान ना होइए, धमासा बूटी से अपना इलाज कीजिए। धमासा बूटी खुश्क होती है, इसकी तासीर खुश्क होती है। तो इसके साथ मैंने आपको बताया रोगन बादाम 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम ज़रूर लेना है। और अगर रोगन बादाम आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप 1 चमचा असली घी सुबह और 1 चमचा असली घी रात को ज़रूर लेना है, क्योंकि ये खुश्की की तासीर को ख़त्म करेंगे। इसके साथ आपको दूध ज़रूर लेना है, सुबह और शाम गाय का दूध। जी हाँ, गाय का दूध आपको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपने शफायाब हो जाना है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के बाद 4था महीने का पहला दिन जैसा होता है, आपने जाकर अपनी रिपोर्ट करवानी है और रिपोर्ट शेयर करनी है मेरे कमेंट बॉक्स में उसके साथ दुआ के साथ के अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है और इस मर्ज़ को बिल्कुल भी मजाक ना लीजिए। और जो मैंने आपको बूटी बताई है, दवा के साथ, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी दवा छोड़ें, दवा के साथ इस बूटी का इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।